जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुजन विमर्श चैनल के इस दूसरे सेक्शन के पहले एपिसोड को, यानी कुल मिलाकर कहें तो 41वां एपिसोड, लेकिन दूसरे सेक्शन का यह पहला एपिसोड होगा। इस एपिसोड में हम अपने तमाम दर्शक महानुभावों का तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। पिछले सेक्शन में आप देख चुके हैं कि मानवर कांशीराम साहब जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयारी कर दिए, पर्याप्त तैयारी। और उनकी तैयारी से जो उस समय की तत्कालीन रूलिंग पार्टी थी काफ़ी घबरा गई थी। कई तरह से मानवर कांशीराम साहब की राह में रोड़ा अटकाने का काम हुआ। मानवर कांशीराम साहब अपने लक्ष्य से तस से मस नहीं हुए। हम DS4 जो मानवर कांशीराम साहब बाम सेफ के परिवार के अन्य अनएम्प्लॉयड लोगों को लेकर और समाज के कुछ अन्य लोगों को लेकर खड़ा किए थे, तो उसके द्वारा लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन भी कर चुके थे। 15 मार्च 1984 से 14 अप्रैल 1984 यानी 1 महीना का समय देकर मानवर कांशीराम साहब अपनी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए। और उनके साथ जो साथी लगे हुए थे, उनके सहयोगी, कुछ सहयोगी तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुए, लालची हुए, लेकिन अभी तक उनके भीतर जो वहाफो था वह बाहर नहीं आया। मिशन चलते रहा, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात आई, कुछ लोग धीरे धीरे किनारे होते गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी काफ़ी प्रयास की कि कांशीराम साहब उनके झांसे में आ जाएं, लेकिन न तो मानवर साहब उनके झांसे में आए, न उनके दृढ़ संकल्पित यानी मजबूत इरादा वाले अनुयायी, उनके जो सहयोगी थे, झांसे में नहीं आए। कुछ लोग आ गए और मानवर कांशीराम साहब के साथ जिस तरह का सहयोग करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद उनका इरादा पक्का था, संकल्प दृढ़ था और मानवर कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को जब बाबा साहेब अम्बेडकर की 93rd जयंती 103rd जयंती का कार्यक्रम दिल्ली के बोट क्लब पर आयोजित किए।
तो उसी कार्यक्रम के दौरान मानवर कांसीराम साहब के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा की गई। मानवर कांसीराम साहब अभी तक बहुजन संगठक, बहुजन नायक, ऑपरेशन इंडिया, बहुजन टाइम्स जैसे पत्रों को प्रकाशित करते रहे। उन पत्रों के माध्यम से आम लोगों को जगाते रहे, उनमें मिशनरी भाव भरते रहे। तो उन्हें लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी बन रही है उसका नाम भी बहुजन ही हो। तो नाम तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी रख सकते थे, लेकिन मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाए। बाद में मानवर कांसीराम साहब जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के दौरान खुलासा किए कि उनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं हुई। उनका कहना था कि वाद चिता होता है, जब कोई महापुरुष का देहांत होता है उनके नहीं रहने पर उनके नाम से लोग वाद चलाते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। उनका मिशन, महापुरुषों का मिशन, महापुरुषों का लक्ष्य वह तो धरा का धरा रह जाता है, लेकिन उनके नाम पर बात चलाकर, इज्म चलाकर लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं और समाज को उलझाए रखते हैं। अपने उल्लू को सुलझाते हैं और समाज को उलझाते हैं। इसलिए मानवर कांसीराम साहब अपनी पार्टी में वाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किए और उनका मानना था कि अगर बाबा साहब के मिशन को और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश में सबसे बड़ा बाधक है तो अम्बेडकरवादी है। अब हमारी इस बात पर हमारे अम्बेडकरवादी साहबान जरूर नाराज हो रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन हमारी बात रहती तो आप जरूर नाराज होइए। ये मानवर कांसीराम साहब बताते थे कि हमें हमारे मिशन को सबसे ज़्यादा खतरा अम्बेडकरवादी से, क्योंकि ये वाद जो है, ये इज्म जो है बाबा साहब के नाम पर बनाकर लोग अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और जिन्हें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, बाबा बाबा तो कहते हैं लेकिन बापू के शरणागत होते हैं। ये मानवर कांसीराम साहब गौर किए, मिशन में प्रवेश करने वक्त, हमें प्रवेश कराने वक्त गौर किए और देखे कि किस तरह से मोहन धारिया और आरपीआई का दादा साहब गायकवाड़ दोनों के बीच जो युति होती है उसके पहले दादा साहब रूपवते होते हैं, जिनको मानवर कांसीराम साहब एक एमपी की सारी सुविधाएं देकर आग्रह करते हैं कि आप समाज को तैयार करें इन सुविधाओं का उपयोग करके। किसी को कॉरपोरेटर की सुविधा दिए, किसी को एमएलए की सुविधा दिए, लेकिन जिनको जिनको सुविधा मानवर कांसीराम साहब दिए, बात तो बाबा साहब की कहते थे, अम्बेडकरवाद और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते थे, लेकिन समाज के बीच कम जाते थे, नहीं के बराबर जाते थे और कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर जाया करते थे। तो मानवर कांसीराम साहब गौर की कि हमें अम्बेडकरवाद के नाम से और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वालों से, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहकर दुकानदारी चला रहे हैं,
अपना कारोबार चला रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें इस मिशन को बचाना है। और इसके लिए हम पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी रख रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह से पत्रकार फिर पूछा कि आप जो पार्टी बनाए हैं, देश के भीतर बहुत सारी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी का क्या खासियत है जो और पार्टी है उन पार्टियों से, उन दलों से आपकी पार्टी, आपका दल कैसे अलग है? मानवर कांसीराम साहब कहे कि और पार्टी का अपना अपना मकसद हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी का जो मकसद है सम्राट अशोक के सपनों को पूरा करना और सम्राट अशोक का भारत बनाना। सम्राट अशोक का भारत कैसा होगा? जहां पर जातीय आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, देश का हर नागरिक बराबर होगा, शिक्षा का इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी शिक्षा में होगी, सामाजिक व्यवहार में होगा, हर तरह से लोग संपन्न होंगे, कल्याणकारी राज्य और तत्व का जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान में, उसको पूरा किया जाएगा। और हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वह केवल और केवल भारतीय संविधान को लागू कर। भारत के अंदर में विभिन्न नामों से कई तरह की पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टी, कुछ क्षेत्रीय पार्टी, कुछ राज्य स्तरीय पार्टी और कुछ गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। लेकिन किसी भी पार्टी का यह मकसद नहीं था महान सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना, बाबा साहेब के सपना को पूरा करना, बौद्ध में भारत बनाना, संविधान को लागू करना। और लागू कैसे करना था? पूर्णतः लागू करना, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं हो, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। मानवर कांसीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का फाउंडेशन रखे, उसको इस्टेब्लिश किए और आगे किस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपनी भूमिका निभाई, मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या किए, आगे क्या होता है, तो इस दूसरे सेक्शन के एपिसोड नंबर 2 में, यानी जो समग्र रूप से हम लें तो 43वें एपिसोड में हम बताने का प्रयास करेंगे। और अगला एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 43 भी इसी तरह से फैक्चुअल होगा, उसका कंटेंट फैक्चुअल बेस्ड होगा, तत्व पर आधारित होगा, तथ्यों पर आधारित होगा। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए और इसी तरह से आप वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहर।